आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमर कौस। आज की हमारी खास पेशकश बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में बात करते हैं महाराष्ट्र चुनाव के सीएम पद और कैबिनेट मंत्रियों और विभागों के बंटवारे को लेकर। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है इंडिया टाउन न्यूज के संपादक मयंक तिवारी जी। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार मेरे तमाम दर्शकों को। कमर जी, आपको भी नमस्कार। जी तिवारी जी, महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे आए 10 दिन हो चुके, लेकिन सरकार गठन और सीएम चेहरों को लेकर महायुति की ये पार्टियों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। हालांकि शपथ ग्रहण की तिथि 5 दिसंबर जो है तो निर्धारित हो गई है। कैबिनेट मंत्री और विभागों के बंटवारे को लेकर चर्चा चल रही है। इसी बीच अजीत पवार के अलावा मंत्रिमंडल में एनसीपी से किन नेताओं को शामिल किया जाएगा, उनके संभावित नाम सामने तो आए हैं, लेकिन इसको आपको क्या लगता है कि किस तरह के नाम सामने आ सकते हैं इन सब चीज़ों को लेकर? जी, नाम पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जो अभी तक महायुति की बम्पर जीत के बाद अगर सरकार नहीं बन पा रही है तो विपक्ष लगातार मजे ले रहा है, निशाने साध रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बाराती तैयार हैं लेकिन दूल्हा तय नहीं। वहीं दूसरी तरफ जो है उद्धव ठाकरे के जो पार्टी है उनका भी लगातार निशाना जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ शिवसेना शिंदे गुट पर भी है, अजीत पवार के गुट पर भी है कि एक राय नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही, बिल्कुल। ये निश्चित ही चिंता का विषय भारतीय जनता पार्टी और महायुति के लिए है, क्योंकि अगर एक राय नहीं हो पा रही है और इतना समय लग रहा है जबकि बम्पर जीत है, इसीलिए उद्धव ठाकरे के जो गुट के जो नेता हैं संजय राउत, उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी को या महायुति को इस बम्पर जीत की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल। और वो अचानक से जीत कर आ गए हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री के नाम पर आम सहमति बनाने में काफ़ी समय लग रहा है। बिल्कुल, ये जीत बेमानी सी वो बताने की उद्धव ठाकरे या उनके पार्टी के जो नेता हैं वो कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ संभावित नाम को लेकर चर्चा की अगर आप बात कर रहे हैं जी, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, केंद्रीय नेताओं ने या भारतीय जनता पार्टी के जो आला नेता हैं उन्होंने अजीत पवार गुट को भी कह दिया है और शिंदे गुट को भी कह दिया है कि आप जातीय समीकरण और इसके बाद जो है क्षेत्रीय समीकरण के साथ अपने अपने नेताओं के नाम दे दें जो इस सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जी। वहीं अगर इस पे अजीत पवार जो गुट है वो कहीं ना कहीं मंत्रियों के नाम को लेकर बाजी मारता हुआ नजर आ रहा है। लगभग उस पार्टी के जो नेता हैं, मैं आपको बताऊं कि उसमें जो नाम है तय है। डिप्टी सीएम अजीत पवार बनना तय है। अदिति जो हैं तटकरे, उनका तय है। छगन भुजबल वरिष्ठ नेता है, पुराने नेता हैं, उनका भी मंत्री बनना तय है। दत्ता भरणे, उनका भी मंत्री बनना तय है। धनंजय मुंडे, अनिल भाई दास पाटिल और आपके नरहरी झिरबल, संजय बंसोडे और इंद्रनील नाइक जैसे नेता जो हैं ये मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं संग्राम जगताप और सुनील सेलके को भी नेता बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है। इस तरीके से अगर देखा जाए तो जो बनने वाली सरकार है उस सरकार में 10 से 11 मंत्री अजीत पवार गुट के बनाए जा सकते हैं महायुति की इस बनने वाली सरकार में। जी तिवारी जी, सूत्रों के मुताबिक महायुति की इस दूसरी सरकार में अजीत पवार गुट के 11 नेताओं को कैबिनेट में जगह मिल सकती है, बिल्कुल शामिल किया जाता है। इसमें एनसीपी चीफ अजीत पवार समेत छगन भुजबल, धनंजय मुंडे जैसे नेताओं के नाम, जैसा आपने बताया, शामिल हो सकते हैं। तो क्या ये वाकई में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो बीजेपी इन नामों पे मोहर लगाएगी?
बिल्कुल, ये मुहर जो लगाना है असल में कमर जी मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं लगाना है। ये जो है आपके अजीत पवार जो हैं, एनसीपी के प्रमुख हैं, ये मुहर जो लगाना है ये उन्हें लगाना है। ऐसे ही ठीक सिंधे गुट के जिन नेताओं के नाम भारतीय जनता पार्टी के पास जाएंगे, उन नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह देने की जवाबदारी महायुति की होगी। अब महायुति में सबसे बड़ी पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन फैसला तीनों ही पार्टी को मिलकर करना है। उसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन से नेता मंत्री बनेंगे ये भारतीय जनता पार्टी को डिसाइड करना है। ऐसे ही आपके सिंधे गुट से या अजीत पवार गुट से जो भी नेता या विधायक चुनकर आए हैं जिन्हें मंत्रिमंडल में शामिल करना है, ये उनकी पार्टी के प्रमुख या पार्टी फोरम में ही डिसाइड होगा। लेकिन तिवारी जी, ये जो खींचातानी चलेगी मंत्रिमंडल को लेकर, इसमें एक पार्टी जरूर ये हो सकती है मेरे मुताबिक या विशेषज्ञों के मुताबिक, आपकी क्या राय है कि एक पार्टी जरूर ऐसी होगी, चाहे वो बीजेपी क्यों ना हो, क्योंकि ज्यादा सीटें उन्हीं के पास है। बिल्कुल। तो क्या ऐसे में डिसीजन लेने वाली पार्टी बीजेपी ही साबित होगी? देखिए, महागठबंधन या गठबंधन जो होता है सरकार को बनाने का, उसके अलग से कायदे कानून नियम ये सारी चीज़ें पहले से ही बनाई जाती हैं, वो डिसाइड होता है। तय होता है जी। किन चीज़ों को, किन एजेंडों को, किन मुद्दों को और किन टोटल मिनिमम जो कॉमन प्रोग्राम जो होते हैं उनको लेकर के आगे बढ़ना है, ये सरकार बनने के पहले ही डिसाइड हो जाता है। उन्हीं डिसीजंस में या उन्हीं निर्णयों में ये होता है कि सबसे बड़ी पार्टी के लिहाज से मुख्यमंत्री बनाना है, या तो फिर आप जिस तरीके से बिहार वाला मॉडल देखते हैं, नीतीश वहाँ मुख्यमंत्री बन जाते हैं, ये पहले से डिसाइड होता है जी। ऐसे में सीधा सीधा ये जो रहता है ये आम सहमति वाली बात होती है। तीनों पार्टी आपस में मिलकर एक ऐसा एजेंडा तैयार करते हैं जिसके सहारे सरकार को आगे लेकर जाना है। जिस तरीके से आप अगर पिछली सरकार की अगर बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार की ही बात करें, उद्धव ठाकरे गुट की जब सरकार थी, उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे, उनके साथ कौन था? एक तरफ कांग्रेस थी, दूसरे तरफ एनसीपी। दोनों ही पार्टियां कभी हिंदुत्व को लेकर आगे नहीं बढ़ी, लेकिन उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे जी के से लगातार अब तक जो है वो हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ही आगे बढ़ते रहे, उनका एजेंडा रहा है। मराठी मानुस उनका एजेंडा रहा है। लेकिन जब उद्धव ठाकरे इस सरकार की अगुवाई कर रहे थे, इन मुद्दों को उन्हें छोड़ना पड़ा। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार करने होंगे, ऐसे ही सिंधे गुट के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार करने होंगे, और ऐसे ही अजीत पवार के बहुत सारे मुद्दे हैं जिन्हें दरकिनार करते हुए एक आम सहमति से उन मुद्दों पर सभी की राय लेकर के सरकार चलाई जाएगी, जिसमें तीनों ही पार्टियों के बीच में आपस में खींचतान ना हो। और यही गठबंधन का धर्म है कि गठबंधन में शामिल सभी पार्टियों के लिए जो सब कुछ सुटेबल हो, सर्वमान्य हो, ऐसे ही एजेंडे पर सरकार काम करती है। जी तिवारी जी, हमने इससे पहले भी जब इसी प्रोग्राम के जरिए चर्चा की कि जो हवाओं का जिधर है कि देवेंद्र फडणवीस राज्य के अगले मुख्यमंत्री हो गए और एकनाथ शिंदे और अजित पवार उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। हालांकि मुख्यमंत्री पद छोड़ने के एवज में शिंदे गृह समेत कई मलाईदार विभागों की मांग बीजेपी से लगातार कर रहा है, लेकिन बीजेपी इन विभागों को अपने पास रखना चाहती है। ये बात भी जो है तो लगातार हमारे और सभी के सामने है। तो क्या इसके कारण महाराष्ट्र में सीएम चेहरे पर जो तस्वीर साफ नहीं हो रही है, ये सही है? देखिए, बिल्कुल 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 आप सही कह रहे हैं। ये जो पेच फंसा हुआ है यहीं फंसा हुआ है। आपको अभी रविवार के शाम का बयान जो है शिंदे का जो सामने आया, जो उन्होंने गांव से दिया, एक निजी अखबार को जो इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता लेकिन जनता चाहती है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूं। ये इशारा है, ये प्रेशर पॉलिटिक्स है। ये बताने की कोशिश है कि आप अगर मुझे मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं, जनता को एक संदेश है कि मैं तो बनना चाहता हूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी या महायुति जो है उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बना रहे हैं। वहीं मैं दूसरी तरफ ये आपको बताना चाहूँगा कि शिंदे कितना भी कुछ कहें, कितनी बार भी कुछ कहें, लेकिन
वे बिल्कुल चाहते हैं कि वे मुख्यमंत्री बने। डिप्टी सीएम की बात है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डिप्टी सीएम बनने के पक्ष में बिल्कुल भी शिंदे नहीं है। और ये भी हो सकता है कि डिप्टी सीएम ना बने, सरकार में जरूर शामिल रहेंगे, केंद्र में जा सकते हैं या कुछ और मंत्री या कुछ और भी जो जवाबदारी या जिम्मेदारी ले सकते हैं, लेकिन डिप्टी सीएम मुझे नहीं लगता कि खुशी से एकनाथ शिंदे बनना चाहेंगे। वहीं जो पेच फंसा है, आप जिनके मंत्रालयों की बात कह रहे हैं, देखिए शहरी विकास मंत्रालय बिल्कुल चाहेंगी दोनों पार्टी, तीनों पार्टी की हमारे पास रहे। होम मिनिस्ट्री बिल्कुल चाहेगी, भारतीय जनता पार्टी भी हो, शिंदे गुट भी हो, अजीत पवार गुट भी है, बिल्कुल चाहेंगे कि हमारे पास रहें। लेकिन मैं एक मिनट बीच में रोक रहा हूं आपको कि अगर शिंदे को उप मुख्यमंत्री नहीं बनना है और उन्हें गृह विभाग नहीं मिलता है या मलाईदार जो विभाग नहीं मिलते, तो क्या ऐसे में शिंदे उखड़ेंगे बीजेपी से? उखड़े हुए हैं शिंदे, बिल्कुल उखड़े हुए हैं जी। अगर उखड़े हुए नहीं होते तो दिल्ली से लौटने के बाद अचानक से गांव जाने का उनका प्लान क्यों बना? जब वे गांव जाते हैं, बड़ी घोषणाएं करते हैं, बड़ा डिसीजन लेते हैं, ये सारी चीजें पुराने समय से चलती आ रही है। लेकिन अगर उखड़े हुए नहीं होते, क्या वजह थी सरकार इतने दिन होने के बाद, 10 से 11 दिन होने के बाद अब तक नहीं बन पाई, जबकि आपके पास फुल मेजॉरिटी है, बम्पर जीत है, ऐसी जीत है कि आपके सामने विपक्ष कहीं भी नहीं लग रहा है। सारे विपक्ष और निर्दलीय इकट्ठे भी हो जाते हैं तो भी जो है आपका कुछ भी नहीं हो पा रहा है। बावजूद इसके इस बम्पर जीत के बाद पेच जो फंसा हुआ है, सिर्फ इसीलिए फंसा हुआ है कि शिंदे चाह रहे हैं कि उन्हें बड़े मंत्रालय मिले, बिल्कुल डिप्टी सीएम का पद के साथ होम मिनिस्ट्री मिले, बिल्कुल। बस इसी के चलते गृह विभाग जो है उसके चलते मेन पेज की अगर बात कही जाए, निश्चित है इसीलिए फंसा हुआ है। देखिए अब जो इसके पर्यवेक्षक नियुक्त हुए हैं, आते हैं, निर्मला सीतारमण हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं आपके राजस्थान के। इन लोगों के द्वारा किस तरीके से बातचीत की जाती है, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है, लेकिन अड़ंगा सिर्फ और सिर्फ शिंदे का सामने आना और इसके बाद उनकी सहमति। अच्छा, इस पे कहानी तिवारी। अच्छा, इसी बीच जो तो सोमवार को बीजेपी नेता गिरीश महाजन कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंचे थे। सरकार के गठन से पहले इस मुलाकात की सियासी हलकों में बहुत चर्चा जो है तो जोरों पे है। यहाँ मैं हमारे देखने वालों को भी बता दूं कि गिरीश महाजन को बीजेपी का संकट मोचन कहा जाता है और उनकी एकनाथ शिंदे से मुलाकात के कई मायने निकाले जा सकते हैं। जी तिवारी, देखिए महाजन तो जो है मिलने पहुंचे ही पहुंचे, भारतीय जनता पार्टी के संकट मोचन है ये बिल्कुल है, लेकिन इसके अलावा आपको ध्यान होगा कि शिंदे जी की तबीयत का हालचाल, उनके स्वास्थ्य का हालचाल जानने के लिए देवेंद्र फडणवीस खुद फोन भी कर चुके हैं। जी जी जी। इसके अलावा ही अंदर खाने बहुत सारी चर्चाएं हैं कि शिंदे को मनाने की कोशिश लगातार जारी है। इतना भी कहें शिंदे कि वे रूठे नहीं हैं, वे महायुति में सामने हैं, लेकिन ये सबको दिखाई दे रहा है, खासकर विपक्षी नेताओं को तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि शिंदे जी रूठे हुए हैं और विपक्षी तो उन्हें नाराज फूफा तक कह रहा है। ये स्थिति सिर्फ इसीलिए बन रही है कंवर जी क्योंकि वाकई में देर हो रही है और इतनी देर इस बम्पर जीत के बाद नहीं होनी थी। अब तक सरकार को अस्तित्व में आ जाना था, सरकार को, मुख्यमंत्री को शपथ ले लेना था। आज का अगर दिन छोड़ दे तो हमारे उनके पास सिर्फ तो 2 ही दिन बचे हैं, बिल्कुल 4 और 5 तारीख। जी, मैं जिस तरह से आपने बात की जो डिपार्टमेंट को लेकर चाहे मिनिस्ट्री को लेकर, तो सूत्री की मानो तो पीडब्ल्यूडी, अर्बन डेवलपमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री को लेकर अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट में पेच है। दोनों ही गुट ये मंत्रालय लेना चाहते हैं। बिल्कुल ये सबसे बड़े मंत्रालय कहे जाते हैं किसी भी सरकार के लिए और सबसे मलाईदार मंत्रालय भी कहे जाते हैं किसी भी सरकार के लिए। सीधी पकड़ अगर देखा जाए तो इन्हीं मंत्रालय के जरिए शासन पे, प्रशासन पे होती है। अगर ये मंत्रालय नहीं मिलते हैं तो फिर आप ये जो छोटे छोटे मंत्रालय, हालांकि कोई भी मंत्रालय छोटा नहीं होता, सबका अपना अपना काम है, सबका अपना अपना दायरा है, लेकिन कोई भी नहीं चाहेगा कि कृषि मंत्रालय लेके खुश हो जाए, सिंचाई विभाग लेके खुश हो जाए, स्वास्थ्य मंत्रालय लेके खुश हो जाए, शिक्षा विभाग लेके खुश हो जाए, कोई भी नहीं चाहेगा। सब चाहेंगे कि जिन मंत्रालय पे सबसे ज़्यादा जिनका बजट होता है
उन मंत्रालयों को वो अपने पास रखें और उसमें उनका अगर कब्जा होता है तो निश्चित ही सरकार में उनका कब्जा और रुतबा होता है। पेच फंसा हुआ है दोनों में, तो यही दोनों क्या, मैं तो कहूँगा कि तीनों भारतीय जनता पार्टी, शिंदे गुट शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी, तीनों में जो पेच बस इसी में है। देखिए अब कब तक जो है इस पर डिसीजन हो पाता है, क्योंकि देर वाकई में बहुत हो चुकी है। जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को बता दें कि आपने जाना कि महाराष्ट्र में फिलहाल सियासी हलचल क्या चल रही है, जिस पर इंडिया टाउन न्यूज़ के संपादक मयंक तिवारी ने बड़ी बेबाक अंदाज में हमारे सारे सवालों के जवाब दिए और हमें जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया तिवारी जी। धन्यवाद कमर जी, मेरे तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद जी। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री का नाम भले ही फाइनल नहीं हुआ हो, लेकिन शपथ ग्रहण की तारीख जरूर तय हो गई है। गुरुवार 5 दिसंबर को महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसको लेकर मंगलवार दोपहर तक महायुति के नेता आजाद मैदान जाकर मुआयना करेंगे। इस समारोह में पीएम मोदी के अलावा समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन के शीर्ष नेता और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य के तमाम मुख्यमंत्री भी शामिल होने की संभावना है। आज की बात बेबाक मयंक तिवारी के साथ में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़, भारत की बात।